जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सबका स्वागत है हम लोग के चैनल की इस नई वीडियो पर, जो कि रहने वाली है कोव लाइटिंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने के पहले कोव लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोव लाइटिंग एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है, जिसमें हम लोग लाइट को डायरेक्ट सरफेस पे इंस्टॉल नहीं करते कि वो जो इल्यूमिनेट करे वो डायरेक्टली किसी भी प्लेस पे इल्यूमिनेशन दे। इसको हम लोग ऐसे इंस्टॉल करते हैं कि वो किसी न किसी चीज से टकरा करके वापस लाइट आए, जिससे कि एम्बियंस और थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। तो इसीलिए कई सारी आजकल स्पेसेस हैं, जैसे हम लोग मिरर्स पे, बेड पे, कमर्शियल प्लेसेस पे आप देखेंगे, काउंटर्स पे या सीलिंग्स पे सबसे प्राइमरीली इनको यूज किया जाता है। तो आज इसी को समझते हैं कि कोव लाइटिंग कैसे यूज की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो ये है। पहला, कोव लाइटिंग को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट क्या कैसी रह सकती है। सेकंड, कोव लाइटिंग से हम लोग कैसे इफेक्ट्स दे सकते हैं, हम लोग को कैसे टोन में कोव लाइट चाहिए, कैसे रूम के एम्बियंस के हिसाब से कोव लाइटिंग को सिलेक्ट करना है। थर्ड, कैसे कोव लाइटिंग को इंस्टॉल करना है, कितने तरह की कोव लाइट्स आती हैं, सबका अलग अलग इंस्टॉलेशन चेक करेंगे। फोर्थ, आप कैसे कोव लाइट्स को स्मार्टली यूज कर सकते हैं, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। और फिफ्थ, कंक्लूजन देंगे विद कलर्स। आज की वीडियो इसलिए स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आपने कोव लाइटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सारे कलर्स को आपको जला करके दिखाएंगे एक शोरूम में लगे हुए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकें कि आपको अपने रूम में कौन से कलर के साथ जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अभी बता दो, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। आज का जो हम लोग का पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो इसके एप्लीकेशन के बारे में है। कोव लाइटिंग का जनरली अब अनलिमिटेड एप्लीकेशन हो चुका है। घरों में ये कोने कोने में यूज होती है, बेडरूम्स पे, ड्राइंग रूम पे, किचन पे, मंदिर पे, बेड की साइड्स पे, इसके अलावा मिरर्स पे, आप बहुत सारी जगहों पे कोव लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। कमर्शियल प्लेसेस में भी आजकल आप कोव लाइट को हर जगह यूज होते देखेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोव लाइटिंग को कैसे डिसाइड करें। तो जो हम लोग का सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ जाता है वो ये है कि हम लोग कोव लाइटिंग से लाइटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोव लाइटिंग जनरली वार्म व्हाइट कलर पे यूज होती है, लेकिन ये मार्केट में सारे ही कलर्स में अवेलेबल रहती है। आप जो भी कलर चाहते हैं वो सारे कलर्स में आती है। अब सबकी अपनी चॉइस अलग अलग होती है, किसी को थोड़ा वाइब्रेंट लुक पसंद है, किसी को थोड़ा कोजी इन्वायरमेंट पसंद है। तो आप अपने हिसाब से कोव लाइटिंग के कलर को चूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आरजीबी लाइट्स भी आती हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से ऐप के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपके मूड के हिसाब से आप कोव लाइटिंग को चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ कोव लाइट। कोव लाइट्स डिफरेंट टाइप्स में आती है, जैसे कि स्ट्रिप लाइट, रोप लाइट, नियॉन लाइट। और कोव लाइटिंग का मेन सेंस है कि मतलब आपको ऐसे सोर्स से लाइट लेकर के आनी है जो कि विजिबल नहीं है। तो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोव लाइटिंग में बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाता है। तो आइए एक एक करके तीनों ही टाइप्स ऑफ कोव लाइटिंग को देख लेते हैं। जो पहला है वो है हम लोग का स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट 5 मीटर के रोल्स में आया करती है। ये इस तरह की स्ट्रिप में छोटी छोटी एलईडी बल्ब्स का यूज किया जाता है, और जितनी पास ये एलईडी बल्ब होते हैं उतनी ज्यादा लाइट का इल्यूमिनेशन ज्यादा रहता है। ये 60 एलईडी, 120 एलईडी, 180 एलईडी और 240 एलईडी पर मीटर के बेसिस पे मार्केट पे आपको जनरली देखने के लिए मिल जाती है। और जहां आपको जितनी ज्यादा रोशनी की नीड होती है उस हिसाब से आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मैं स्ट्रिप लाइट्स को लेकर के नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रिप लाइट्स को लेकर के हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना करके रखी हुई है। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ कोव लाइटिंग है ये रोप लाइट्स। ये 40, 45, 50 डिफरेंट साइज, डिफरेंट मीटर्स के लेंथ में बॉक्सेस में आपको मिलते हैं मार्केट में। आप इसको बंद बॉक्सेस में भी ले सकते हैं और पर मीटर के रेट्स पे भी मिल जाते हैं जनरली। इसमें भी सारे के सारे कलर्स कंपनियां बनाया करती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। इसको अगर आपको सरफेस पे फिक्स करना है तो ये क्लिप के थ्रू, और अगर आपको सीलिंग में फिक्स करना है तो डबल साइडेड टेप्स के थ्रू फिक्स किया जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ कोव लाइटिंग ये नियॉन लाइट्स। नियॉन लाइट्स भी जनरली 2 टाइप की होती हैं, जिनसे लेटर्स बनाए जाते हैं जो 3 साइड से बंद रहती है और सामने से इल्यूमिनेट करती है। जो कोव लाइटिंग में यूज होती है जनरली ये सामने से राउंडेड और पीछे से प्लेन होती है। मैं आपको एक इसका भी सैंपल दिखा देता हूं।
ये आपकी सामने से थोड़ी राउंडेड है और पीछे से ये फ्लैट डिजाइन पे है, तो ये भी कोव लाइटिंग की तरह यूज की जा सकती है। अब आ जाते हैं, समझते हैं इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो पहले जो स्ट्रिप लाइट है, इसको इंस्टॉल करने के लिए जनरली कंपनी पीछे से एक टेप देती है, जिसको आप जैसे जैसे खोलते चले जाएंगे ये सीधे सरफेस पे स्टिक होती चली जाएगी। ये आप बहुत इजीली ग्लास पे, फर्नीचर पे, इन सब पे स्टिक कर सकते हैं। वॉल पे डायरेक्टली स्टिक करने में थोड़ी सी दिक्कत करती है, बाकी आप ऐसी चीजों में बहुत इजीली इसे स्टिक कर सकते हैं। इसको जलाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉप्टर्स को यूज करते हैं, जो कि अलग अलग एम्पियर और वॉट के हिसाब से आते हैं। अब उसको भी डिसाइड करने के लिए कैसे आपको वो वॉट एम्पियर चूज करना है, वो उसी वीडियो में मैंने बता करके रखा हुआ था, जिसमें मैंने स्ट्रिप लाइट्स को समझाया था, तो आप उसको उस वीडियो से देख सकते हैं। ये छोटी बड़ी साइजेस में और अलग अलग एम्पियर्स में आया करते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कोव लाइटिंग के ऊपर, जो कि हम लोग की रोप लाइट है। अब ये रोप लाइट के साथ एक एडॉप्टर रहता है। ये एडॉप्टर, इस एडॉप्टर की एक खासियत है स्ट्रिप लाइट के साथ, जो कि माइनस पॉइंट रहता है, जिसमें आपको एम्पियर और वॉट को दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से एडॉप्टर को यूज करना पड़ता है। और जनरली एक एडॉप्टर मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 से 3 स्ट्रिप्स को जला पाता है। मतलब आप 10 से 15 मीटर की लेंथ एक एडॉप्टर से जला पाएंगे। इससे ऊपर की लेंथ जलाने में जो पीछे की लाइट, उसकी रोशनी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, वो बहुत धीमे होती चली जाएगी, तो आप ऐसे उसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बेनिफिट रहता है कि ये 50 मीटर का जो पूरा रोल है, इसे आप सिंगल एक एडॉप्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, इसको आपको एक चीज का ध्यान देना है, इसमें हर मीटर पे एक सिजर का निशान रहता है, जहां से आपको जहां से आप इसको कट कर सकते हो, वहां से आप नए एडॉप्टर को यहाँ पर लगा सकते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स लगे होते हैं जहां से इलेक्ट्रीशियन अपने हिसाब से उसके पॉइंट को बना सकता है, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट कट नहीं कर देना और एडॉप्टर नहीं जोड़ना, नहीं तो ये लाइट खराब हो जाएगी। तो इसके साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, इसीलिए ज्यादातर लंबी लेंस में रोप लाइट्स को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और थर्ड जो नियॉन लाइट है, इसमें भी आपको सेम इसी की तरह एडॉप्टर मिलता है, जो कि डिफरेंट टाइप का होता है थोड़ा सा। ये सामने से कर्व्ड है, नियॉन के शेप में ही आ जाता है ये। तो इसके साथ भी सेम केस है, ये आपको 30 मीटर के रोल में, 40 मीटर के रोल में ऐसे देखने के लिए मिल जाती है, और एक सिंगल एडॉप्टर इसको इल्यूमिनेट कर सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोगों को कवर करना है स्मार्ट कंट्रोल और टिप्स को। तो हम लोग कैसे दूसरों से ज्यादा स्मार्टली इन लाइट्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इनका कनेक्शन आप डिमर्स के साथ भी कर सकते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे तो जैसे फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर आते हैं, वैसे ही लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए डिमर आते हैं, और डिमेबल लाइट्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे होती है, लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप इसकी रोशनी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको IoT इनेबल्ड और मोबाइल ऑपरेटेड ही ये कोव लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, स्ट्रिप लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसमें आप ऐप के थ्रू इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गाने के हिसाब से, उसके बेस के, ट्रेबल के हिसाब से आपको करना है, तो वो सारी चीजें भी कस्टमाइज की जा सकती है। और तीसरी टिप ये भी है कि जब भी आप इन स्ट्रिप लाइट्स को पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमेशा मेक श्योर करिए कि वहां पे कोई डस्ट नहीं हो, क्योंकि ऐसे में आप जब चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से स्टिक नहीं हो पाती है सरफेस से, और ये आपको बाद में निकल आती है, तो वो परेशान करती है। तो ये 3 टिप्स आप अपनाइए, इससे आप और अच्छे से इन लाइट्स को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आपको 1 बाय 1 सारे कलर्स में, जितने भी कलर्स में रोप लाइट्स आती हैं, उनको जला करके दिखा देते हैं। टोटल जब आप सिंगल कलर्स के बेसिस पे जाएंगे तो ये 9 कलर ऑप्शंस के साथ में आती है, और RGB लाइट भी आया करती है, जिसमें आप अपने हिसाब से रिमोट से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको किस कलर में उसे ऑपरेट करना है। तो दोस्तों, स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं कि एक बाय एक कलर ऑप्शंस कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जाते जाते। थैंक यू, बाय बाय।